Hello, this is another episode of Mic'd Up Bros with Nishit and Sunny। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया लोगों पे, जिन्हें भूत तो लोग नहीं है, जो लोग नहीं है। हाँ। तो मैं मतलब ज्यादा हॉरर फिल्म्स, मतलब एक टाइम था तो मैं बहुत देखा करता था और अकेले देखा करता था और लाइट ऑफ करके देखता था। बट मतलब कुछ लास्ट के 3-4 सालों में थोड़ा ऐसा शिफ्ट आया कि अब मैं मतलब पता नहीं, मेरे को वो चूतिया तरीके से डरना नहीं है जो फालतू में नहीं आता एकदम से भूत आ जाएगा वो वाला। एक तो है भी यार, डर तो लगता ही है, एक साउंड इफेक्ट आता है अचानक से, कोई स्केरी शक्ल आती है अचानक से, पता नहीं, अब मुझे वो गिमिक ही लगता है बहुत। तो हॉरर फिल्म्स मेरे को कुछ लगती है, कुछ तो मतलब मैं कॉन्जरिंग ऑब्वियसली बिकॉज़ इट्स टू डार्क, मतलब टू टेरिफाइंग, तो मैं देख ही नहीं सकता। पहले देख लेता था ये सब। बट तेरे चेंज कैसे आए ये? तो पहले तो नहीं था ऐसा। हाँ, मैं वही, मतलब मुझे 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 वो चीप थ्रिल्स लगने लगे थे कि मतलब डरूंगा तो मैं डेफिनेटली, तुम एक वो साउंड अपने आप सीधा 0 पे ले आओ है और फिर एकदम से उसको 80 पे ले आओ और तुमने एक स्केरी कुछ चीज दिखाई थोड़ी देर के लिए, वो तो जंप स्केयर्स है ना, जंप स्केयर्स में तो मैं डरूंगा। तो बट अगर तेरे को पहले से पता होता कि कुछ आ रहा है तो तू नहीं डरेगा ना। हाँ, बट मुझे वो चीप जो थ्रिल्स लगते हैं, फिर तो वो अम्यूजमेंट पार्क वाली राइड होगी ना कि मैं बैठ रहा हूँ, बस मुझे एक सिमुलेशन लेना है एक्साइटमेंट का, तो वो सिमुलेशन टाइप चीज है। बट पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि अरे क्या है फालतू का तो हॉरर मूवीज थ्रिल के लिए तो होती हैं यार। चीप थ्रिल्स। मतलब मैं वो बोल रहा हूँ, मतलब अगर अच्छी हॉरर फिल्म होगी ना उसमें हमेशा पूरी गांड यूं फटेगी, नॉट बिकॉज ऑफ द गोस्ट बट बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर्स, कि आप उनके साथ जुड़ जाते हो। हाँ। अब मैं हाल फिलहाल की जो अच्छी हॉरर फिल्म्स बोलूंगा वो इसकी है, एरी एरी आस्टर करके एक है, जिसने ये बनाई थी हेरिडिटरी और मिडसमर। अब उसका टोन और उसका डायरेक्शन इतना डिफरेंट है कि वो जंप स्केयर्स पे रिलाई ही नहीं करता। मतलब उसकी फिल्म में शायद एक जंप स्केयर होगा बट थ्रू आउट वो बहुत स्लो रखता है और उसका एक अलग टेरर बनता रहता है कि ये भैंचोद कट क्यों नहीं कर रही है, ये उसी पे क्यों स्टे कर रहे हैं, और वो उतना ही क्रीपी बनता चला जाता है सीन। तो जंप हेरिडिटरी, स्केयर्स का असली फायदा होता है मूवी मूवी हॉल में, फायदा होता है असली, जब वहां पर ना हाँ हाँ, साउंड सिस्टम होता है, इस तरीके से अंधेरा होता है आसपास। ठीक है। तो करेक्ट। घर पे कभी तुम्हें अपने लैपटॉप पे टीवी के ऊपर वो इफेक्ट नहीं आएगा, कभी भी तुम वो फील नहीं कर सकते मूवी के बारे में जो हॉल में फील करोगे। तो जंप हॉल में स्केयर ना, एंजॉयमेंट भी अगर होता तुम, है, हॉल में हंसी भी, वो हाँ, हमेशा मैं देखा जब जंप स्केयर आएगा वो लोग हंसते भी रहते हैं फिर खुद ही कि ये क्या हुआ है, वैसे अचानक से क्या आया था। तो तो उनके उनके ये टैक्टिक्स मूवी थिएटर्स के लिए ही है बेसिकली। वो हाँ, ये देख के नहीं बोलते कि घर पे कोई देख रहा होगा उसको कैसी लगेगी वो। बट दैट्स जस्ट अस। लोग ऐसे भी हैं जो जो बंद दरवाजा आई थी, हम्म, वो इंडियन हाँ तुलसीराम हॉर सिंह। हॉरर मूवी, हाँ हाँ हाँ, उसको नहीं देख पाते कई लोग आज की डेट में। ऐसे तो बट मतलब अगर देख लो ना यूट्यूब पे ये वीराना पुराना मंदिर, अब मस्त तो भी ये तो अलग आती लेवल की है। लगती है, अब तो सिर्फ हंसी आती है इनको देख हाँ हाँ, मन के। करता सेट सेट बट जी सेट पे और जाके शो, गले लगा लो उसको। बट जी और शो आज भी फटती है मेरी। मतलब कुछ कुछ जो मेकअप होता था ना उनका, वो इतना डरावना कर देते थे यार कि आज की डेट में भी हिम्मत नहीं है किसी की उस तरीके का भूत लाने की ऑन टीवी। अभी भी वो थोड़ा उसको टोन डाउन कर देते हैं, तब के मैं टाइम में तो भाई खतरनाक मेकअप होता था उनका। अरे जबरदस्त यार, उस हिसाब से अगर मेरे को याद आया, मेरा फर्स्ट रियल शो का एपिसोड था जिसमें अर्चना पूरन सिंह थी। और वो ना, जो क्या एक वो बंदा उसमें से एक्टर निकल होता, गया उसका सिर्फ इतना हाँ, सा वो ऐसे उठाता है बेल्ट बन गया था वो। से, और अंदर उसका सर होता है। हाँ हाँ बहुत छोटे थे हम तब जब आई थी वो। हाँ भाई, मेरी रात में अगर मेरी आंख खुल जाए ना कि मुझे जाके सुसु करना है, मैं जाता नहीं था, मैंने फटे ब्लैडर मेरी तरफ से, मैं नहीं जा रहा, भूत है वहां पे पक्का। सुबह जाता था मैं उठ के, इतनी फटती थी मेरी। और था भी वो इतना टेरिफाइंग, मतलब एक एक उसकी एक कहानी तो ऐसी थी जिसमें गांव में रात में एक डायन आया करती थी, एक बूढ़ी सी भूतनी, और वो बस पानी या रोटी मांगने आती थी किसी से। हाँ हाँ भाई वो कितना डरावना है, मतलब जस्ट जस्ट द थॉट ऑफ इट दैट देयर इज समवन रैंडम घोस्ट हु कम्स मतलब एवरी नाइट, और उसे हाँ किसी से ग्रज नहीं है, बस वो सीधा हाँ अपना रूटीन पे जा रहा है रोज, और अगर उसको मिल गए तुम तो तुम गए। मैं बोलता, और सोच, और वो लगती भी इतनी खतरनाक थी भाई, सफेद आंख, मेकअप तो मतलब उनका हमेशा ही आउटस्टैंडिंग होता था। वो मैं आज भी नहीं देख सकता मैं। वो मतलब उसमें कुछ कुछ शॉट्स ऐसे कि वो धीरे धीरे जूम इन हो रहा है उस पर और वो ऐसे कैमरे की तरफ, लाइक चीजी शॉट्स, बहुत ही कॉर्नी शॉट्स, कि वो पता है कि ये कैमरे के लिए बनाए गए शॉट्स हैं,
बट वो जस्ट द साइट ऑफ हर अंधेरे में रात में ऐसे घूमती हुई, भाई कान फट जाती है मेरी, तब भी मेरी आई एम श्योर आज भी फट जाएगी। बट मुझे समझ नहीं आता, जब हमें मूवी हम देखते हैं हमें पता होता है ऑब्वियसली एक एक्ट हो रहा है, हाँ लोग क्यों डर जाते हैं? अब क्योंकि जैसे मतलब आई डोंट बिलीव इन मैजिक ऑब्वियसली, बट आई लव लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। इट्स जस्ट अ स्टोरी कि हम स्टोरी के साथ कनेक्ट अगर हो गए ना तो फिर वो स्केरी भी हो सकता है, वो फिर वो कुछ भी हो सकता है जहां वो हमें ले जाना चाहे। मेरे हिसाब से कोई मूवी अगर वो रियल लाइफ स्टोरी पे बनी हुई है तो वो ज्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि तुम्हारे माइंड में वो चल रहा होता है कि ये रियलिटी में हुआ होगा। या तो वो कौन सी थी एक्सोर्सिज्म वाली फिल्म? द एग्जोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, या उसमें तो कोर्ट बहुत, केस को पूरा अरे पलटा। वो मूवी यार, मेरे ख्याल से वो वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज में से एक है वो। एक वो, एक ओमन के तीनों पार्ट। तीनों तो मैं तीसरा मेरे को बहुत ज्यादा वो लगा था कि उसकी गर्लफ्रेंड ऐसी मार देती है उसे, जिसके लिए हाँ इतने इतने एफर्ट्स लगे हैं, मतलब फर्स्ट और सेकंड खैर, पार्ट। है फर्स्ट ना, का तो मतलब अलग माइथोलॉजी और जो उन्होंने पूरा बनाया है कि बनाया है। व्हाट इफ द डेविल इज हाँ लाइक रीबॉर्न, बहुत सही था। हाँ, आई डोंट सेकंड थिंक भी ये बहुत अच्छा स्पॉइल। था, जब वो टीनेज में अवेयर हो जाता है अपने बारे में कि हाँ मैं ये हूँ, और वो एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ, एक बहुत। उसमें जू वाला सीन था जो वो अपनी मदर के साथ आता है जू में कार के अंदर, और सारे जानवर आ जाते हैं उसके हाँ ऊपर, गाड़ी के ऊपर आ जाते हैं, हाँ, कार्टून्स होते हैं पता नहीं क्या बंदर होते होते हैं। हैं। हाँ 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 बंदर होते हैं आई थिंक। हाँ हाँ हाँ, पागल हो जाते हैं। तो देख वही यार कुछ हॉरर एक, फिल्म तो अच्छी होती हैं जिनकी जिनकी कहानी थोड़ी डिफरेंट होगी, हाँ पर वही सेम कि एक को भूत चढ़ेगा, उसके साथ चार लोग होंगे जो मरने के लिए ही हैं, तो वो फिर ऐसा हो जाता है सेम रूटीन, और मुझे पता है मैं तब भी डरूंगा, फिर मुझे इरिटेशन होती है कि क्या है मैं क्योंकि इस पिक्चर में मुझे डरा रहे हैं, मजा भी नहीं आ रहा मुझे, वो ज्यादा एक्चुअली है क्या यार, प्लॉट ना लिमिटेड है, तुम लिमिटेड हम्म स्टोरीज बना सकते हो, ठीक है। हम्म अब तू ये तो नहीं बना सकता ना कि शादी हो रही है और हॉरर मूवी तूने बनानी है और तेरा सेटअप है मैरिज का, तो तेरे को एक एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में मूवी बनानी पड़ेगी। भाई मतलब मिड समर को तो ऑस्कर मिल जाना चाहिए, उसमें एक शॉट नहीं है रात का, वो पूरी फिल्म दिन में उसने करी है। हाँ और जो जो सारे रूल्स होते हैं बेसिक रूल्स के, इन पे ही आप वो हॉरर एटमॉस्फेयर बना सकते हो, वो रूल ही उसने फॉलो नहीं किए। हाँ ना तो कोई डरावनी शक्ल है उस पिक्चर में थ्रू आउट, ना कोई रात का वो अंधेरे से खेल हो रहा है कि कुछ छिपा हुआ है कोई देख रहा है, वहां उस जोन में ही नहीं जाता वो। बट वो बहुत फुल ऑन डिप्रेसिंग फिल्म है, फुल ऑन, मतलब वो अब सेम है हेरेडिटरी, दैट इज आल्सो वेरी डिप्रेसिंग फिल्म। बाबा डू, वो भी बहुत डिप्रेसिंग है, बाबाडुक अगेन बट बहुत डिप्रेसिंग फिल्म है वो भी। वो इम्पैक्ट देती है मूवी को, हाँ वो इम्पैक्ट देती है, अगर करेक्ट, तुम देखो तो दिमाग उसको में ध्यान अटकी से। रह जाती है। हाँ, ऐसे बहुत मूवीज होती है, जैसे बॉलीवुड में आई थी, कौन सी थी वो भी लगती है, रात, राम गोपाल वर्मा। रात, राम गोपाल वर्मा। अरे वन ऑफ वो, द आई थिंक in my opinion it's better than Bhoot also, because at that point of time जब वो हाँ आई थी अर्ली 90s में विदाउट सॉन्ग्स, और वो आज भी मतलब वो इतनी रियलिस्टिक फिल्म है जिस तरीके से उन्होंने करी है। एंड में हाँ ऑब्वियसली वो पूरा ऊपर लेके जाते हैं जब पूरा स्केरी फेस वाला सीन होता है हॉरर हाँ, मूवी वाला, पर बट स्टार्टिंग में जो सटल आते हैं ना, एक वो कॉलेज का होता है, वो लड़का लड़का वहां होता है, कॉलेज कॉलेज वाला सीन, वो अकेली रहती है बैठी हाँ बैठी। एक उसका घर का होता है जो दीवार में से हाथ आता है, भाई वो सपना दीवार ले में से रही होती हाथ है निकल वो। जाते हैं, मेरी फट जाती थी हाँ, उस पिक्चर के अरे बाद से ना। बहुत मुझे सही सीन था वो। मुझे इतना डर लगता था दीवार के साइड में बेड लगे हुए में कि तो कहीं सच में यहाँ पे भी ना हो जाए कि दीवार में से हाथ आ गया, क्या करेगा वो हाँ हाथ निकल के, हाँ, वो तुनक तुनक तुन गाएगा, या वो मतलब मुझे हैंड जॉब देगा, क्या करेगा मुझे ये नहीं पता था, बस हाथ आ जाएगा क्यों। तो तो मैं दीवार की साइड सोता था, मैं उस रात को नहीं सोया था, कुछ रातें नहीं सोया था दीवार की साइड, मुझे याद है मुझे पक्का। मुझे ये जो तेरे वो वाले बेड्स होते हैं ना जिनके नीचे कुछ नहीं होता, जिनके हम्म, नीचे खाली जगह होती है, हाँ मुझे वहां पे बहुत डर लगता था पैर नीचे रखते हुए। कहीं की बात तो पता है, अगर ये तेरा बेड है ऐसे और मुझे ऐसे जाना है तो मैं ऐसे जाता था यूं, मतलब जंप मारते हुए कि बिल्कुल नीचे नहीं पैर रखने, डेफिनेटली कोई है छिपा हुआ है। बच्चों को तो होता ही यार, माइंड में बैठ जाती है चीज। हाँ तो ये सब हॉरर फिल्मों की देन है, मतलब अगर मैं ना फॉलो करूं मेरे दिमाग में उस तरीके के डर ही ना बने। हाँ, तो तो हॉरर मूवीज भी कहाँ से आई है कि कंसेप्ट, घोस्ट का कंसेप्ट, जो मतलब अभी ऑब्वियसली कई लोग कहते हैं है, कईयों हम्म, ने लगता है कईयों ने देखा है, वीडियो हम्म, फुटेज भी है, बट इंसान जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करता ना, वो 100% हम्म, बिलीव नहीं कर सकता है इसको। या कई या लोग कहेंगे कि हाँ भूत होते हैं, या अच्छा ये भी है, भूत होते क्या हैं, हम्म मतलब कुछ भूत कहते हैं कि जो लिविंग बींग्स थे, जो मर जाते हैं वो भूत बन गए, ठीक है, एक वो हम्म भूत हो गया। हम्म एक होते हैं, वो होते हैं नॉन ह्यूमन एंटिटीज जो हम्म बोलते हैं, हम्म कि जो कभी पैदा नहीं है, डीमंस एंड ऑल,
तो और अगर मैं बोलूं अलग कि ये दूसरी डायमेंशन के एलियंस हैं तो भी तू कैसे इनको डिफरेंशिएट कर लेगा? अगर मेरे वी रूम में नेवर नो। एक ऑब्जेक्ट मूवमेंट हो रहा है तो मैं उसे क्या बोलूं, वो आत्मा है या वो कोई एलियन है? अब ये कैसे बोल सकते हैं, नहीं बोल एलियन सकते। है तो एलियन तो दिख जाएगा, अरे डायमेंशन एलियन क्यों बाकी हैं। दिखेगा? मतलब मैं वो बता रहा हूँ, वो भी तो थ्योरीज है ना कि हम हमेशा 3D उसमें सोच रहे हैं। अब 4 डायमेंशन हाँ 5 डायमेंशन के बींग्स अगर आ गए तो वो तो दिख ही नहीं हाँ पाएंगे हम नहीं। यही और सोचेंगे ये तो। इस पे साइंटिफिक पेपर्स हैं कि कई डायमेंशंस ऑब्वियसली पैरेलल यूनिवर्स चल रहे हैं। हाँ तो भाई घोस्ट का जब 3D में मैंने मतलब सुना था। अपना दिमाग 3D समझने में इतना टाइम लग जाता है, तो 5 डायमेंशन हम्म पे तो मतलब समझ ही नहीं आएगा कि कैसे इमेजिन भी कैसे नहीं, करो। अभी कोई कंसेप्ट हम एक्सप्लेन करेगा हमें समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमारा हाँ माइंड वो है ही कैलकुलेट नहीं कर सकता। है नहीं, केपेबल ही नहीं है अभी मतलब हाँ उस हाँ लेवल के लिए। बिल्कुल भी। यार पर तू बोल रहा था हाँ कि मतलब क्यों ये भूतों वाली चीज शुरू हुई, जैसे कुछ बोलते हैं कुछ एंटिटीज होती हैं, बट ये हाँ तो बहुत टाइम से मैं, चल रहा है। ये तो स्टार्टिंग से है यार। तो मतलब महाभारत के टाइम से भी राक्षस और ये सब रहे हैं, तो वहां से भी तो वो सब चीजें। बट एक बार बता, हम्म, हाँ लेकिन भूत दिखते हैं किसी को, वो महाभारत टाइम पुरानी क्यों नहीं दिखते? स्टोन एज के अर्ली मैन का भूत क्यों नहीं है? अभी क्यों दिखते हैं लेटेस्ट, वही। 100 150 200 आई साल थिंक पुराने? उनकी उनकी एक एक्सपायरी डेट होती होगी कि वो 100 साल तक हाँ भटकेंगे, उसके बाद वो इवेपोरेट हो जाते होंगे कि यार क्या ही करें, बस हाँ थक गए हम देख। घूमते घूमते। हाँ बट हाँ, मैं या सदगुरु की एक वीडियो उससे देख याद रहा आया, था। एक चीज का याद आया मेरे को, जो मेरा एक बार ही एनकाउंटर हुआ है ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग, जो थोड़ा पैरानॉर्मल वाले एरिया में आ सकता है, और ये अंग्रेजों वाले के ही एक रिलेटेड उससे जुड़ा हुआ है। हम बॉम्बे से पूना गए थे, एक हमें लोकेशन ढूंढनी थी जो थोड़ी हॉन्टेड वाली वाइब दे, क्योंकि हमारा सीन ऐसा था कि हमें वो हॉन्टेड वाली जगह ही दिखानी थी जो किडनैपर्स यूज कर रहे हैं एज अ डीकॉय, वहां पे उनके कुछ लोग हाँ मतलब हॉस्टेज रख रखे हैं ये वो। तो हमें उस तरीके का कुछ मिला नहीं, मतलब हम देख रहे थे कि या तो कोई अबैंडन्ड कोई पुराना कोई घर हो, किला हो, ऐसी जगह पे हम कर सकें। तो ढूंढते ढांढते मतलब लोनावला पूना हर जगह देखा, वहां से किसी एक ने बताया कि खंडाला शायद था वो जगह जहाँ पे एक बहुत पुराना ब्रिटिश आर्मी का एक वो था बेस, सॉर्ट ऑफ क्वार्टर्स थे उनके, जो अबैंडन्ड थे ऑब्वियसली, मतलब वो प्री इंडिपेंडेंस से ही छोड़ रखे थे लोगों ने, वहां हम्म, पे कोई नहीं था। तो ऐसा भी हाल था कि, और दो दो फ्लोर की थी वो, और काफी लंबा, जैसे एक छोटा स्कूल हो ना इतना बड़ा एक बिल्डिंग थी वो। हाँ 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 उसमें अगर आप जाओ कई कई जगह तो फ्लोर ही नहीं है, फ्लोर मतलब नीचे से गिर चुका है। तो इतने साल से अगर आप कोई बिल्डिंग मेंटेन नहीं कर रहे तो वो वैसे हो जाती है बिल्कुल अबैंडन्ड, के अंदर सांप सूप हम्म। भी बता रहे थे हैं। तो वहां हम 3 लोग स्प्लिट हो गए। वो तो सांप सांप तो उधर भूतों से कहीं ज्यादा है खतरनाक तेरे लिए। मैं उस जहां पे वो छेद है ना जहां वो फ्लोर गिरा हुआ था, और अगर मेरे पीछे सांप होता मैं हाँ छलांग लगा देता उसमें, मतलब एक सेकंड वेस्ट नहीं करता मैं देख के। तो मैं क्या कह रहा हूँ, हम 3 लोगों ने जगह स्प्लिट कर ली, बिकॉज एक ही मतलब डायरेक्शन में हम तीनों पूरा कवर करेंगे ज्यादा टाइम लगता। तो ऐसा हुआ कि मुझे हाँ बोल दिया लेफ्ट विंग में ये वाला देख लेते हैं, एक सीधा चला जाएगा और एक यहाँ चला जाएगा। अलग अलग कैमरास थे, एक डीएसएलआर पे कर रहा था शूट, एक अपना डिजिटल कैमरा पे वीडियो ले रहा था, और एक मैं शायद अपने फोन पे ले रहा था उस टाइम। पूरा हमने कवर कर लिया, 10 मिनट के बाद हम आए, और मैंने देखा कि ऐसा कैसे हुआ कि मेरे फोन में जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया वो हो ही नहीं। और फिर मैं सोचू यार रिकॉर्डिंग तो मैंने दबाई थी, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं मतलब लेके चल रहा हूँ और मेरा ध्यान ही नहीं गया कि रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया कि कर दिया होगा मैंने चुतिया ऐसा, शायद नहीं रहा होगा ध्यान। मैं हम आ गए क्योंकि मुझे पता था कि यार बाकी 2 लोग भी तो हैं, उन लोगों ने भी किया है, मेरे थोड़े बहुत फोटोज तो थे। तो ये मुझे रास्ते में पता लगा था, मतलब मैं गाड़ी भी नहीं घुमा सकता था, जब बाद में मैंने देखा कहाँ गया वो वीडियो, क्योंकि हम निकल गए आगे, फिर हम और कुछ करते रहे। तब मैंने रियलाइज किया हम कुछ कर नहीं सकते थे। भाई हम बॉम्बे वापस आए हैं और मुझे पता लगता है कि एक के कैमरा में वो सारी फोटोज और वीडियोस ब्लर्ड आई हैं, जैसे उसके लेंस पे कोई गंदगी लग गई थी, और तीसरे वाले का डीएसएलआर का कार्ड करप्ट हो गया। तो अल्टीमेटली 3 कैमरास थे और तीनों कुछ उसका नहीं रिकॉर्ड वीडियो हुआ, नहीं ले पाए। कुछ हमें रिकॉर्ड दोबारा नहीं जाना हुआ। पड़ा, हमें बॉम्बे से दोबारा जाना पड़ा था सिर्फ वो चीज दोबारा देखने के लिए, बिकॉज डायरेक्टर को दिखाने के लिए हमारे पास फोटो वीडियो ही नहीं थे। और हमने उसको तो इंट्रोड्यूस भी दोबारा ऐसे किया कि हमें जगह मिल गई सर, और वो हॉन्टेड ही है, क्योंकि हम तीनों में से कोई भी वो वीडियोस नहीं ला पाया, कुछ ना कुछ अलग अलग तो कारण। इससे बढ़िया कोई ऑडिशन हो नहीं सकता उस जगह के लिए। हाँ हाँ, तो कैरेक्टर तो था मतलब सिलेक्ट। उसमें। हाँ हाँ। हो सकता है वहां यार पे भूतों की, ब्रिटिशर्स अपने घोड़े पे घूमते रहते हो, तुम साला हिंदुस्तानी हमारी जूती की नोक पे ही रहेगा।
अरे भूतों की कहानियां तो यार सबकी अपनी अपनी है, हर एक हम्म ने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करा है, भूत हो ना हो हम्म वो दूसरा टॉपिक है, बट सबको लगता जरूर है कि एक ना एक बार यार भूत मेरे पास था शायद। ऐसे हम्म बचपन में यार मुझे याद है, हमारे यहाँ एक पार्क है घर के पास, मैं वहां गया, हम शाम को वहां जाते थे खेलने के लिए। हम्म एक बार खेलते खेलते रात हो गई, तो हम्म क्रिकेट खेल रहे थे, मेरी किट पड़ी थी क्रिकेट की, मैं हम्म क्रिकेट की अपनी किट इकट्ठा कर रहा था। तो हम्म मैंने देखा कि सामने ना वहां पर एक फाउंटेन था, जो दिन में चलता था रात को बंद हो जाता था, बंद कर हाँ देते थे वो। तो हाँ फाउंटेन के वहां पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई अ, अंदर कोई पत्थर मार रहा है फाउंटेन पे। हम्म ठीक है, टाइलें लगी हुई थी, तो टाइलों पे अगर पत्थर मारा तो एक अलग स्पेसिफिक आवाज आती है उसकी। हम्म तो मैंने कहा यार यहाँ तो कोई है नहीं, बहुत बड़ा पार्क है वो, आसपास कोई नहीं था हाँ वहां पर। हाँ तो मेरे को लगा ऐसी कुछ ऊपर से गिर गया होगा। हाँ थोड़ी देर बाद देखा उस फाउंटेन के ना साइड में एक ऐसा लगा एंगल से कुछ यूं करके यूं ऐसे देख रहा है, मतलब सिल्हूट मुझे दिखा। हम्म ये क्या है, एक कुत्ता बैठा हुआ है क्या बिल्ली बैठी हुई है? हाँ यूं देखा, चीज यूं ऐसे सीधी हो गई फाउंटेन के पीछे, तो मुझे कुछ नहीं दिखा। मैं हाँ उसमें लग गया वापस अपना सामान पैक करने में। हाँ थोड़ी देर में देखा वो फाउंटेन जो है वो चलने लग गया, हाँ और उस फाउंटेन का जो चलाने का बटन था वो उधर ही था, फाउंटेन के साइड में एक स्विच था, वो ऑन करना होता था, प्लग डालना होता था, और हम्म फाउंटेन चलने लग गया। भाई हम्म मेरी ऐसे फटके चार हुई कि पहले एक सिल्वर दिखा, ये फाउंटेन चलने लग गया, आसपास कोई है नहीं, मैं वहां से भागा कुत्ते की तरह। जब बाद में अगले दिन मैंने अपने दोस्तों को बताया वो, हाँ तो पता लगा जो माली था उसका बच्चा वो फाउंटेन के पीछे छुप के मुझे ऐसे इसलिए देख रहा था, मुझे बाद में बताया उस माली ने, उसको लग रहा था कि मैं पता नहीं कौन आया हूँ, और उसकी तेरे से पट रही थी और तेरी उसकी मेरे उससे से फट पट गई, हाँ, और मेरी उससे फट गई। और उसने इस चक्कर में गलती से उसे फाउंटेन ऑन हो गया था, स्विच दब गया था। और मार दी तेरी हाँ भाई मैं ऐसे भागा घर उस दिन, मेरी फटके हाथ में आ गई थी, मैंने कहा आज ऐसा भूत देखा है, मैं बताऊंगा अगले दिन दोस्तों को, भाई मैंने देखा भूत, मैंने देख कर आया हूँ भूत को, भूत ने मेरी मार ली है। यार बट ये ये रियल होता है, है। ये एक माइंड वाली चीज है कि योर हाँ माइंड सीज व्हाट इट वांट्स टू सी। मतलब अगर तू हाँ, अंधेरे में 5 मिनट तक मैं बोलूँ ना, तू देखता रहे, तेरे को अपने आप उसमें कुछ ना कुछ ऐसे पैटर्न्स दिखने लगेंगे, जो होता ही है। अगर तू कहीं गया हुआ है, ठीक है, और हम्म तुझे कुछ नहीं पता, तू आराम से चिल कर रहा है, तुझे कोई हम्म बोल देना भाई इस घर में ना भूत है इस घर में, और हाँ कुछ भी हाँ दिख जाता है, तो हाँ तेरे को ना अचानक लगेगा यार वहां से आवाज आई है, हाँ वहां करेक्ट पर कोई है। करेक्ट करेक्ट। माइंड ना गेम्स खेलने लग जाता है या हमारे साथ। या या वो तो है। बट कई इंसिडेंट ऐसे ऐसे होते हैं कि तुम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाँ जैसे कईयों के मैं तो साथ भाई हम्म जो मूवीज बनती हैं कई रियल लाइफ स्टोरीज पे, जब उनकी तुम हम्म कहानियां सुन लोगों की, तो हम्म लगता कुछ ना कुछ है। या ऐसी मेरा एक फ्रेंड है, वो अराउंड 5-6 ईयर्स का था, तो वो हाँ ना एक हमारे घर के पास एक कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ उसके पीछे ना ग्राउंड है बहुत बड़ा। तो हाँ वहाँ रात को गया अपनी मासी और दो आंटियों के साथ, हाँ कह रहा बहुत बड़ा वो ग्राउंड था, उसके पीछे ना स्विंग लगा हुआ था एंड में जाकर दीवार के पास। हम्म कह रहा मैं जैसी ग्राउंड में घुसा तो मैं भागने लग गया स्विंग की तरफ, की झूलूंगा जाकर, छोटा सा था वो, हम्म और देखा स्विंग पे ना कोई बैठा हुआ है, तो उसने कहा ऑब्वियसली हाँ कोई ऐसे ही बैठा होगा, मैं जाऊंगा वो हट जाएंगे मैं बैठ जाऊंगा। कह हाँ रहा मैं पास में गया तो वहां एक लेडी बैठी हुई थी जिसने पूरे मतलब टी सफेद शर्ट साड़ी। डिस्क्रिप्शन है, टी शर्ट डिस्क्रिप्शन है, बट हाँ लेडी बैठी थी लाल रंग की साड़ी पहन के, अच्छा लाल ठीक थी। है, और हाँ, कह रहा मुझे आज भी याद है, और उसने ऐसे यूं देखा, कह रहा उसका मुंह जो था ना बिल्कुल ब्लैक, मतलब कुछ फीचर्स नहीं दिख रहे थे, हम्म कोई फीचर दिख नहीं रहे थे, और धुआं उठ रहा था उसके मुंह से। कह रहा मुझे सिगरेट समझ पी रही नहीं आया, होगी, कह रहे लेकिन मैं, सिगरेट अरे भी पी होगी बिल्कुल, वहां बैठ के स्विंग में अपनी टेंशन उड़ा रही होगी हवा में। मुंह बिल्कुल काला भाई, जैसे मतलब कोई ब्लैक होल हो वो, कोई फीचर नहीं, आंखें नहीं, नाक नहीं, मुंह नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। कह रहा मैं, मेरी जो मासी थी हम्म उन्होंने देखा, और हम्म उनकी फटके चार, कहते हम्म उन्होंने मुझे उठाया गोद में, हम भागे बाहर की तरफ, तो जब बाहर निकलने का गेट होता है हाँ वहां पहुंचे, तो वहां वो लेडी ऑलरेडी खड़ी हुई थी अच्छा उस जगह पे। कह रहा हाँ मैं दूसरी तरफ से हम गए, हाँ बड़ी मुश्किल से हमने पीछे देखा, तो लेडी ऐसे लग रहा है जैसे तैर रही है हवा के अंदर और आ रही है हमारी तरफ।
कह रहा हूँ बहुत मुश्किल से भागे, कह रहा मुझे 3 दिन बुखार चढ़ा रहा वहां पर, 3 दिन बुखार चढ़ा रहा। बड़ी बात था, हम अब ये चैलेंज सच, नहीं कर सकते। अगर अगर तुझे पता लग जाए कि आई कैन टेक दिस मदरफकर, तो क्यों डरना है उससे? मतलब देख, बट दो ये चीज होती है, यार वो, फाइट या फ्लाइट। या तो आप पैनिक में घुसे बताना शुरू कर देते हो, जो कि बहुत जेन्युइन रिएक्शन होता है, कि अगर तू किसी के ऊपर ऐसे आके हाँ कर दे, वो चांस है कि वो ऐसे कर देगा तेरे को, शायद अटैक मार देगा। हाँ तो ये क्यों नहीं हो सकता कि अगर तूने देख लिया कि भाई ये तो पड़ गया पीछे, तो तू भागता ही रहेगा ये सोच के कि मुझे आउटरन करना है इसे, या तू बोलेगा पहले देख ही लेते हैं क्या चाहिए इसको? ये डिपेंड करता है बंदे के ऊपर, ठीक है। कई लोग जो कन्फ्रंट पहली करना बात, चाहते मैं तो हैं। बहुत खुश हो जाऊंगा ये बोल सोच के कि लाइफ फाइनली इंटरेस्टिंग हुई, कि कुछ अदर देन दी ऑर्डिनरी दिखा मुझे मेरी आंखों के सामने। फिर देखेंगे आगे क्या कैसे डील कर सकते हैं उसके साथ। डिपेंड करता है भाई, डरे क्यों, मतलब हम क्यों डरते क्यों हैं, क्योंकि जो इट्स समझ में नहीं अननोन टू आता, अस। जो समझ में नहीं हाँ, जो हमें नई चीज समझ आती है हम उससे डरते हैं, घबराते हैं, ठीक आता। है। तो क्या पता आगे जाके साइंस इस तरीके से और एडवांस हो जाए, हमें पता लग जाए कि अगर है तो क्या है, कोई पैरेलल यूनिवर्स है, पैरेलल वर्ल्ड है। या या जैसे सदगुरु बोलते हैं कि जब हम मरते हैं, ह्यूमंस मरते हैं, तो हम एनर्जी होती है हमारी बॉडी में जो एक है पूरी यूनिवर्स की एनर्जी से। जैसे तू एक बॉटल में पानी डाल के, ठीक है, उसको सी में फेंक देगा, तो पानी एक बॉटल के अंदर है कंटेन्ड और आसपास सी है। अगर तुम बॉटल तोड़ दोगे तो वही पानी सी बन जाएगा। राइट। इसी तरीके से जो हमारी अंदर एनर्जी है जो हमें चलाती है, लाइफ है जो हमारी, वो उसी का पार्ट है, जो कॉस्मोस का पार्ट है, पूरी एनर्जी का, पूरे राइट। कॉस्मोस का। राइट। तो जब इंसान मरता है तो वही एनर्जी जो होती है, मतलब वो हम और जो पूरा कॉस्मोस है वो अलग नहीं है, एक ही है। हाँ, बस मतलब उसका स्टारडस्ट ही एक, तो है, हम भी तो उसी मटेरियल के हाँ, बने हुए हैं। तो जो लाइफ है हमारी वो एक उसी का पार्ट है जो हमने इस हम्म, बॉडी के अंदर भी कैप्चर करा हुआ है। जब बंदा हम्म, मरता है तो वही एनर्जी आगे निकल जाती है। या या तो वो बता रहे थे कि जब कोई मरता है तो डिपेंड करता है कि डेथ कैसी हुई है, या तो कोई ओल्ड एज से मर रहा है, ठीक है, हम्म, या हम्म, यंग जो होते हैं, जो जल्दी कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई बीमारी से मर गया, सडन हम्म, डेथ जो होती है, हम्म, अनटाइमली डेथ। तो हम्म, वो कह रहे थे कि उसके अंदर क्या होता है, जो जो हमारी एनर्जी होती है हम्म, उसने जो फुलफिल करना होता है वो फुलफिल नहीं कर पाती, वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट नहीं होती, तो वो हम्म, लिंगर करती है दोबारा बर्थ लेने से पहले। हम्म, और जितनी ज्यादा उसमें अर्ज होगी जो उसकी चीजें पूरी करने के लिए लाइफ की, उतना वो एज ए गोस्ट उसके अंदर मतलब वो एक्सपीरियंस कर सकेगा एक लिविंग ह्यूमन बीइंग, उसको। और जितना कंटेंट एक सोल होगी, जैसे कोई बुजुर्ग पूरी लाइफ जी के मर रहा है, हम्म। उसको उतना कम टाइम लगेगा दूसरा बर्थ लेने के लिए, और एज ए गोस्ट वो जो हम लोग हैं हमको कम से कम देखेगा। Very अब well. ये कितना, Let's take 9/11 as an हम्म, accident, and हम्म, let's just look at the new building जो उसी जगह पे खड़ी हुई है। तो उसमें कोई भी एक इंसान नहीं है ऐसा जो ये सोच के उस दिन मरा होगा कि चलो मेरी जिंदगी पूरी हो गई। हाँ बिकॉज बिल्कुल, ऑब्वियसली मतलब ये तो मर्डर ही था जो हुआ था वहां पे, इतने लोग मर गए थे, लाशें भी शायद सबकी रिकवर नहीं हुई थी, वो रबल हाँ, उसको एक बैलेंस करके, मतलब एक लेवल करके फिर उसके ऊपर बनाना शुरू कर दिया था इन्होंने। हम्म, तो वहां पे कभी ऐसा आज तक नहीं आया कोई केस के उस नई मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर किसी ने कुछ ऐसा मतलब किसी का चिल्लाना या किसी का गिरना हाँ, या ऐसा बट कुछ, कई मतलब जैसे, एक कुछ पैरानॉर्मल टाइप कुछ अगर विटनेस किया बट आया नहीं हाँ कुछ। सुन, हाँ उसका नहीं आया। बट कई ऐसे हॉस्पिटल वगैरह हैं, बट जहाँ हाँ। पहले मतलब बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पहले हॉस्पिटल्स थे या फिर यहाँ वो थे मेंटल साइलेंस थे, वहां पर कई हम्म, लोग कहते हैं कि जाओ तो अभी भी ऐसे प्रेजेंस फील होती है, घोस्ट की। तो हम्म। मतलब, मतलब मेरे दिमाग में तो 9/11 सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मतलब बहुत बड़ी तादाद में लोग, इनोसेंट लोग एक साथ मरे थे और काफी बुरी मौत मरे थे, लोगों ने जंप हाँ वंप भी किया था। तो हाँ, मतलब इससे ज्यादा बुरी मौत और अनजस्ट तो मतलब किसी के साथ नहीं हो सकता, तो भूत बनने का अगर किसी को राइट है तो उन लोगों तो को फिर भी उनको है। काफी है। हाँ। हाँ। तो वही तो है ना यार, कोई हमारे पास कोई ऐसी स्टडी है, कोई रिसर्च पेपर नहीं है ना उसमें लिखा हो कि हाँ जी ऐसे हम्म, होता है, ऐसे होता है। हर बंदा अपनी तरफ से सोचता है, किसी के एक्सपीरियंस है। हम्म। मैं ये मानता हूँ कि देख, मैं ये मानता हूँ कुछ ना कुछ तो होता ही है, एनर्जी तो है ही। मेरा चक्कर क्या अब है कि मैं काफी एग्नोस्टिक हूँ, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा भगवान नहीं है, बट मैं न्यूट्रल हूँ, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और फिर उसी चक्कर में मेरे को भूत से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मतलब इन रियल लाइफ मेरे को फिल्म एक्चुअली में हमें जरूर हमें पता नहीं है, है। हमें पता नहीं है कि हम्म, है या नहीं, ठीक है। हम्म, तो हम्म। हम ना मना कर सकते हैं ना कह सकते हैं कि हाँ पक्का है, हाँ, जब तक वही मैंने, वही। हाँ,
मैंने चीजें एक्सपीरियंस करी हैं, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो 100% कोई घोस्ट था। ठीक है, माइंड भी कुछ ना कुछ गेम खेलता है, या तुम कुछ और हो सकता है जो तुम्हें माइंड तुम्हें बोले कि नहीं नहीं ये तुम भूत था, होता वो कुछ और है। जैसे कई बार ना तुम रात अंधेरे में देखोगे तो कुछ सामान पड़ा होगा, बट उसकी हाँ वही आउटलाइन तो ऐसे बोला बन कि रही होगी जैसे शेप कोई दिखने लगती बैठा हुआ है। है। हाँ, तुम्हें लगता है भाई पक्का कोई ना कोई बैठा है ये। बट एक बात होता है, ये कौन है जो लेकर आया था चीज कि नंगे हो जाओ भूत भाग जाएगा? ये कौन सा, मैंने नहीं सुना, I'm तो श्योर तूने भी सुना होगा लाइफ में एक बार तो। नहीं मैंने नहीं सुना ये क्या कि बात कर रहा नंगे है? हो जाओ भूत भाग जाएगा। Dude, मतलब दिस यूज्ड टू बी अ थिंग। मैंने 2-3 जगहों पे सुना है कि अगर तुम्हारे पीछे जंगल में भूत पड़ जाए तो नंगे हो जाओ। और अगर लेकिन किसी मुझे दीपक नहीं बताया रेप था तुम्हें। मतलब ये क्या सही हुआ है कि किसी ने कभी ट्राई किया होगा ना ये कि भूत भूत ही आ रही है उसके पास और उसने सीधा लड़ निकाल के दिखा दिया और भूत ही ऐसे हो गई, ये क्या हो रहा है? वो भूत नहीं रेपिस्ट मीटू का वाला भूत हुआ फिर, वो करेगी। हाँ अगर रेपिस्ट का भूत हुआ अब फिर तो हो गए तुम कैसे नंगे। बोल सकती है चीजें? बीच सड़क पे जंगल में भाई चड्डी उतार रहे भूत के सामने। भाई लोगों का अलग अलग है, कोई कहता है भूत आ रहा हो तो पीछे मुड़ के थूक दो भूत भाग जाएगा, हाँ हाँ, कोई कुछ बोलता है, कोई बड़ा कोई सेंसिटिव है भाई। पत्थर, हाँ ये क्या जमीन कर रहा ऐसे है? पत्थर उठा के फेंक दो कहीं भी तो भूत भाग जाएगा, मतलब लोग कुछ भी करते हैं भाई। चप्पल उल्टी कर दो भूत भाग जाएगा। अजीब अजीब चीजें होती हैं, जैसे भूत के पैर उल्टे होते हैं। ये हमारे इंडिया वाले भूत हाँ हैं ये, सफेद साड़ी पैर उल्टे। हाँ हाँ। अरे तूने वो देखी है वीडियो एक यूट्यूब पे, यूएस की है, वहां पर जहाँ पर आई थिंक सिविल वॉर हुई थी, कोई जगह है वहां पर, मैं उसका नाम भूल गया, वहां पर वो वीडियो उन्होंने बना रखी है। आगे ना हम्म शाम का वक्त है, ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया है, और आगे अब आवाज आ रही है बैंड की। तो वो ना लोग होते हैं आगे, पेड़ होते हैं, उसमें वो फोकस करते हैं, उसमें प्रॉपर दिखता है शेडोज चलती हुई। और वो वीडियो पे कई लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने उस पे ट्राई करके देखा है, टेस्ट करके देखा है, बट वो बोल नहीं सके कि ये डॉक्टर्ड वीडियो है या इन्होंने इफेक्ट्स डाले हैं। वो कह रहे हैं ये रियली लग सकती है। अच्छा। तो उसमें सोल्जर्स, सिविल वॉर एरा के सोल्जर्स वो ऐसे मार्च कर रहे हैं आगे पीछे उस वीडियो के अंदर। अरे बहुत अमेजिंग 100 वीडियो, साल से मार्च ही कर रहे हैं वो। मतलब दिख रहे हैं कभी नहीं दिख रहे, हाँ परछाई सी दिखती है व्हाइट कलर की, वो गायब हो जाती है। बट वो वीडियो तू देखेगा ना तो नहीं, ये कह नहीं सकता कि वो नकली है ना, वो हाँ। लगती है नकली। तो मैं मानता था कुछ ना कुछ एनर्जी है। हम्म अब ये इस पे भी लोग कहते हैं, डिपेंड करते हैं कि तुम्हारा माइंडसेट कैसा है। अगर बंदा वीक है ना, मेंटली विल पावर वीक है, या वो हम्म इमोशनली बहुत डाउन हो रखा है, तो हम्म। बोलते हैं कि ऐसी एंटिटीज वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है हाँ बंदा। ये पिक्चरों में भी दिखाते हैं ऐसा। हाँ, वो जो होता है। माइंड जिसका थोड़ा स्ट्रांग होता है, हाँ उसको चीजें पता नहीं चलती है। बट एक फिल्म है नेटफ्लिक्स पे, आई थिंक इट्स कॉल्ड डिस्कवरी। बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। उसका मतलब प्रेमाइस ही है कि अगर ये बात प्रूव हो जाए दैट देयर इज सच अ थिंग एज आफ्टर लाइफ, मतलब लाइफ आफ्टर डेथ, जो मतलब होता है कि सोल निकल के जा रही है कहीं, देयर इज अ हाँ थिंग हाँ कॉल्ड हेवन या हेल या जो भी है। ये जब प्रूव हो जाता है ना कि है कुछ, कोई साइंटिस्ट प्रूव कर देता है, उससे इतने सुसाइड शुरू हो जाते हैं, विच इज वेरी पॉसिबल इफ यू थिंक अबाउट इट, कि अगर तू किसी ऐसे प्रॉब्लम में उलझा हुआ है, तुझे पता है कि तू नहीं निकल पाया, तेरे साथ कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, रादर देन लिविंग लाइफ एंड जस्ट फाइंडिंग समथिंग कि हाँ मुझे वापस अपने पैरों पे खड़ा होना है, अगर तुझे पता है कि देयर इज सच अ थिंग एज हेवन और जस्ट रीसेटिंग द क्लॉक हाँ। दैट यू कैन रीइंकार्नेट राइट नाउ, भाई लोग अपने आप को वॉलंटियरली मारना शुरू कर देते हैं। जो मतलब नॉट नॉट वेल टू डू पीपल, जो मतलब अपने मतलब उलझनों में फंसे हुए हैं, दे स्टार्ट गिविंग अप बिकॉज उनको एक सर्टेनिटी पता अरे लग ये, जाती है। हाँ हाँ, बट उनको एक एस्केप रूट मिल जाता है कि हाँ हमारे हाँ लिए इस दुनिया में कुछ नहीं है, लेकिन ये है जो हमें दे सकता है। जैसे हाँ हाँ। जितने भी टेररिस्ट वगैरह हैं, हम्म। ठीक है, उनको क्या चूरन खिलाया जाता है कि हम्म। तुम काफिरों को मारो और हाँ, बदला हाँ, लो, हाँ। ठीक है, तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। तो वो हम्म जो उनको लाइफ मिली हुई है यहाँ पर, वो उसको वैल्यू नहीं कर रहे। हम्म। उनको वो उसको वैल्यू कर रहे हैं Yeah, कि हमें आगे जाकर क्या मिलेगा, वहां पर क्या पर्क्स हैं हमारे पास, right. हूरें आएंगी, शहद की नदियां बह रही होंगी, पता नहीं क्या क्या। वर्जिन्स तो मिलेंगे आपको, इंसान, जो भी है कुछ। हाँ, हाँ, बस ये तो बेसिकली वो हो गया ना कि तुम्हारे पास जो ऑलरेडी है वो तुम उसकी वैल्यू नहीं करते, तुम्हें कुछ और चाहिए। ये वो नेचर की वो एक पार्ट है जो ह्यूमन टेंडेंसी है इसमें वो तुम एक। ऐड कर सकते हो। बट हम्म इतना तो भाई तुम्हें रखना चाहिए ना, मतलब जो तुम्हें लाइफ मिली है,
सबसे प्रीशियस तो वो है ना, आगे देखी जाएगी, जब तू बंदा मरेगा तो तब देख लेगा खुद करेक्ट जाकर कि है क्या नहीं। बट तुम इसको लाइफ को अगर तुम स्पॉइल करे तो फिर क्या फायदा। बट ऑन दैट पॉजिटिव नोट आई थिंक वी कैन रैप दिस अप। हमने काफी कुछ बातें कर ली आज। हमारा हो चुका है आधा घंटा, तो या तो हम और खींच सकते हैं, बट आई थिंक हमें थोड़े टाइट रखने हैं अपने एपिसोड्स, तो हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं अपना आज का एपिसोड, और जल्दी हम किसी और टॉपिक पे आएंगे, फिर करते हैं। यस Cool. ओके बाय बाय, Going out. Bye bye, guys. Thank you. सी यू गाइस।